तो जैसे कि आप देख सकते हो यार, हमारा ये एथिकल हैकिंग का कोर्स आगे बढ़ चुका है, ठीक है। और ये है पार्ट 8, ठीक है। और आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग, ठीक है, एंड राउटिंग। और ये 2 है, ठीक है, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट भी था और 2 इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए एक ही वीडियो में नहीं आ पाया, इसलिए हमने इसको 2 में डाल दिया, ठीक है। बाकी आप हमारी कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग देख सकते हो, ठीक है। और आज के जो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, उनको भी डिस्कस करते हैं फटाफट। हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यार आईपी एड्रेसिंग को समझेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे बेसिक रोल ऑफ आईपी क्या होता है। इसका मैं आपको बेसिक एक डेमो दूँ तो आपने आईपी एड्रेस तो बहुत सुना होगा, ठीक है, आईपी एड्रेस। अब आपको आज इस लेक्चर में ढंग से पता चलेगा कि आईपी एड्रेस क्या काम करता है, क्या आईपी एड्रेस के कुछ टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, जिसमें वो बटा रहता है, ठीक है, और कैसे हम पहचानते हैं कि ये एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, और किस चीज़ का आईपी एड्रेस है, और आईपी एड्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आईपी एड्रेस जो होता है यार वो 32 बिट का होता है, ठीक है। अब जो 32 बिट का ही आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, इसको याद रखना इम्पॉसिबल है। अब याद नहीं रख पाएंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास आता है डेसिमल डॉटेड नोटेशन, ठीक है। ये भी हम आगे चल के समझेंगे एक्चुअली में क्या है ये। उसके बाद अगला है हमारे पास हिरारिकल एड्रेसिंग, इसको भी हम देखेंगे कि क्या होता है ये, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं अपने। यहाँ पे आके हम समझेंगे कि आईपी एड्रेस क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है। यानी कि आईपी एड्रेस के अंदर भी ना कुछ क्लासेस होती है, यानी कि आप इसको टाइप समझ सकते हो, काइंड ऑफ, ठीक है, काइंड ऑफ। ये आईपी एड्रेस के टाइप्स होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, ठीक है, ये इसी के आगे है फोर्थ, क्लास सी और क्लास डी, क्योंकि ये बड़े हैं इसीलिए इसको मैं एक में नहीं लिख पाया, ठीक है। हम समझेंगे कि ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी में क्या अंतर है, ठीक है, क्या 4 ही टाइप के होते हैं या फिर और टाइप के होते हैं, हम ये भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आ जाता है एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये बहुत छोटा सा है, इसमें सिर्फ एक डायग्राम है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एक्चुअली में जो एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है, ठीक है। एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस वालों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब जहाँ पे एड्रेस आ जाएगा समझ लेना वो आईपी एड्रेस की ही बात हो रही है। उसके बाद आएगा प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस तो हम समझ लेंगे तब तक। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेस नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास होता है स्पेशल पर्पसेज, ठीक है, आईपी एड्रेस। स्पेशल पर्पस होते हैं कुछ आईपी एड्रेस के, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कुछ आईपी एड्रेस ऐसे होते हैं जिनको बनाया ही स्पेशल पर्पसेज के लिए होता है, ठीक है, स्पेशल पर्पसेज। अब ये मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि क्या कौन से स्पेशल पर्पसेज होते हैं, वो मैं आपको ढंग से बता दूंगा आगे। जैसे कि आप देख सकते हो हम डिस्कस करने वाले हैं अपना आईपी एड्रेसिंग को, ठीक है। आईपी एड्रेसिंग में हम क्या देखने वाले हैं, बेसिक रोल ऑफ आईपी, ठीक है, आईपी का क्या बेसिक रोल होता है। सबसे पहले यार मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है, कि आईपी आपने सुना होगा, आईपी लेयर, ठीक है, आईपी लेयर ये किस लेयर के अंदर आता है। सबसे पहले आप मेरे को बता सकते हो, नेटवर्क लेयर के अंदर आता है, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ। अब नेटवर्क लेयर के अंदर भी ना हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि आईपी लेयर जो हमारा आईपी प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है नेटवर्क लेयर के अंदर, ठीक है। लेकिन हमको एक बात ये भी पता है कि हमारा जो आईपी है, ठीक है, आईपी है उसका एक बेसिक रोल होता है, ठीक है, उसका एक बेसिक रोल होता है, ठीक है। ये बेसिक रोल क्या करता है कि ये यूनिकनेस देता है, किसको, यूनिकनेस, ठीक है, ये यूनिकनेस प्रोवाइड करवाता है हमारे कंप्यूटर को या फिर यूज़र को, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नोड को, ठीक है, या फिर होस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, सारी बात एक ही है। या फिर आप कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, CS करके हम लिख रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम। अब ध्यान से सुनना, हमारा जो आईपी है ना, आईपी, ठीक है, वो असाइन करता है, ठीक है, असाइन करता है एक, वेट अ मिनट, आईपी करता है असाइन 1 यूनिक 32 बिट क्वांटिटी, ठीक है। कहने का मतलब अभी बता देता हूँ। मान लो ये आपका ना कंप्यूटर है, ठीक है, ए। अब ये मान लो बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत वास्ट नेटवर्क है, ठीक है। अब इतने बड़े नेटवर्क में कैसे पता चलेगा कि यार ये आपका कंप्यूटर ए है, ठीक है। मैं आपको इसका एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, इससे भी अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आगे वाले स्लाइड में दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या हो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, तो आप मेरे को क्या बोलोगे। सबसे पहले देखो, बेसिकली अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो सबसे पहले आप अपनी कंट्री डिफाइन करते हो, ठीक है, कंट्री बोलोगे आप। फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया इंडिया, ठीक है, ओके, कंट्री हो गया। उसके बाद अपना आप स्टेट बोलोगे, ठीक है, इंडिया के अंदर स्टेट कौन सा है, फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया दिल्ली, ओके, चलो ये भी हो गया। उसके बाद ठीक है, अब आप
कंट्री भी हो गया आपका, स्टेट भी हो गया, इसके बाद आप क्या बोलोगे, सिटी बताते हो वैसे तो, ठीक है, सिटी भी आपने बता दी, ओके चलो ठीक है। ये कंट्री है, ठीक है। कंट्री के बाद आप अपना क्या डिफाइन करोगे, स्टेट डिफाइन करोगे, ठीक है। आपने स्टेट भी डिफाइन कर दिया कुछ, ठीक है। स्टेट के बाद आप क्या डिफाइन करते हो, वैसे सिटी डिफाइन करते हो ना, तो सिटी भी अब आप डिफाइन करोगे, ठीक है। सिटी के बाद आप क्या डिफाइन करोगे, ठीक है, क्या डिफाइन करोगे, लैंडमार्क, ठीक है। अब सर ये लैंडमार्क क्या होता है, जिसको नहीं पता, कोई बड़ी जो ऑलरेडी बिल्डिंग्स होती है ना, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती है जिनकी कोई रेपुटेशन होती है, ठीक है, जो नोन होती हैं, कहने का मतलब जो नोन होती हैं पूरे एरिए में, ठीक है, उसको लैंडमार्क की तरह यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है, डालना जरूरी होता भी है और नहीं भी होता, ठीक है। उसके बाद आप अपना स्ट्रीट डिफाइन करोगे, ठीक है, आप किस स्ट्रीट में रहते हो। उसके बाद आप क्या डिफाइन करते हो, उसके बाद आप करते हो हाउस नंबर डिफाइन, यानी कि आपको सबसे पहले इतनी सारी चीज़ों को डिफाइन करना पड़ा, तब जाकर हम आपके घर पे पहुंचेंगे, समझ रहे हो। तो सेम वैसी ही चीज़ कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में भी होती है कि अगर आपको किसी कंप्यूटर को ढूंढना है ना, किसी नेटवर्क के अंदर और बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो सबसे पहले आपको नेटवर्क के बारे में पता करना पड़ेगा कि ये नेटवर्क कौन सा है, ठीक है। फिर नेटवर्क के बाद आपको वैसे तो राउटर्स को नहीं ढूंढना पड़ेगा, बट बीच में राउटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या काम करते हैं, आपके इस कंप्यूटर को ढूंढने का काम करते हैं कि इस नेटवर्क के अंदर ये कहाँ पर बैठा हुआ है या फिर कहाँ पे इसकी लोकेशन है, एक्चुअल लोकेशन है, ठीक है। तो इसकी हमारी हेल्प करता है कौन, आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या करता है, इस ए वाले कंप्यूटर को, ठीक है, एक यूनिक 32 बिट का, ठीक है, एक यूनिक 32 बिट की आइडेंटिटी दे देगा, ठीक है, आइडेंटिटी दे देगा, जिसकी वजह से हम इजीली क्या कर पाएंगे, इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है, फाइंड आउट कर पाएंगे कंप्यूटर को, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे इसको मिटाते हैं, ठीक है। नोट्स की टेंशन मत लेना, बस यहाँ पर समझ लो, ठीक है, आईपी एड्रेसिंग क्या होती है। आपने बहुत सुना होगा आईपी एड्रेस, यही काम होता है उस आईपी एड्रेस का, ठीक है। आईपी एड्रेस का मतलब और कुछ नहीं, वो एक यूनिक 32 बिट की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको बिट का मतलब नहीं पता ना, तो अभी तो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है, ठीक है। इसके लिए अगर आपको सच में नहीं पता आपको और आप जानना चाहते हो क्या होता है, तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। मैं आपके लिए इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, छोटी सी, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट की होगी, जिसका बाइट्स ये सारे सब जब सुनोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ तक तो हम बहुत ढंग से समझ चुके हैं कि चलो भाई आईपी क्या काम करता है। आईपी एक हमें यूनिकनेस देता है, ठीक है। आईपी जो अभी तक हम बात कर रहे थे ना, आईपी प्रोटोकॉल या फिर आईपी एड्रेस समझ लो, ठीक है। आईपी एड्रेस, बहुत नाम सुना हमने आईपी एड्रेस का, आज समझ गए कि भाई ये एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, जो कि हर कंप्यूटर को या फिर हर नोड को दिया जाता है और ये अलग होता है, ठीक है। इसके कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये अनलिमिटेड होता है क्या, मतलब हम अनलिमिटेड वे में इसको कर सकते हैं, नहीं, इसके कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। कहने का मतलब एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हो कि कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं। 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स से आप कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं। साइज या फिर नंबर ऑफ बिट्स कह सकते हो, 32 है, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बाइट्स कितना है, 32, तो यहाँ क्या आ जाएगी पावर, 2 की पावर 32 कॉम्बिनेशंस, 2 की पावर 32 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल माय डियर फ्रेंड, ठीक है। 2 की पावर 32 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, इतना बड़ा नंबर। देखो मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला, ठीक है, मेरे बस की नहीं है। माना कि मेरी मैथ थोड़ी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि यार आप 2 की पावर 32 मुझसे मल्टीप्लाई करवा दोगे, ठीक है भाई, खुद कर लेना, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। ये आप खुद करोगे, कैलकुलेटर खोलो और देख लो, ठीक है, जो भी आपका नंबर बनता है। सो आगे बढ़ते हैं। टू रिमेंबर 32 बाइनरी डिजिट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रन एंड रिमेंबर। अब यार मेरी एक बात सुनो, ठीक है। सबसे पहले अगर आप यहाँ ना एथिकल हैकिंग सीखना है ना, तो आपको यार मेरे हिसाब से बाइनरी डिजिट पता होने चाहिए क्या होते हैं, ठीक है। और मैं इसको भी नहीं बताने वाला, क्यों, क्योंकि इतना बेसिक्स यार अभी मैं ये सब पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, ठीक है। इसके लिए आप मेरे को एक कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बिट्स को समझाऊँगा, ठीक है। बिट्स क्या होता है, सॉरी ये मैंने बिट्स क्या होता है, बाइट्स क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद जो ये साइज़ वाला सिस्टम है ये समझाऊंगा, ठीक है। और जिसमें बाइनरी डिजिट भी समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट की जाएगी, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें टर्म्स समझा दूंगा। बट उसके लिए कमेंट डाउन जरूर करना, ठीक है, कि आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर आपको आता है, ठीक है। बाइनरी डिजिट होता है हमारे, आपको रिप्रेजेंट करना होता है किसको, अपने साइज़ को, ठीक है। किस में,
0 और 1 की फॉर्म में। कहने का मतलब अगर ये 32 बिट्स का है, यानी कि हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 ऐसे ऐसे करके ना यार 32 नंबर्स होंगे, 32 नंबर्स होंगे लाइन में, ठीक है। अब इतने बड़े नंबर को ना यार आप तो याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। कॉमन इंसान जो है ना, कॉमन पीपल, ठीक है, कॉमन पीपल जो है वो इसको लर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जो बंदे रटने में अच्छे हैं, याद करने में अच्छे हैं, वो तो चलो कर लेंगे, बट इतना नहीं होता ना यार, हर किसी के बस की नहीं है। तो इसको आसान बनाने के लिए, इसको ईजियर बनाने के लिए, ठीक है, ईजियर बनाने के लिए हमारे पास एक चीज़ आती है, वो है डॉटेड डेसिमल नोटेशन, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस 32 बिट के नंबर को, ठीक है, इस 32 बिट के नंबर को जिसको कि हम बाइनरी डिजिट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम किस में, डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो हमारा 32 बिट्स है ना, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि एक चीज़ याद कर लेना, 32 बिट्स को हम 4 बाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, 4 बाइट्स भी कहते हैं। ये सब मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेरीज है वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसको 32 बिट्स को आप 4 बाइट्स तो कह रहे हो, लेकिन इसको हम ऑक्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑक्टेट्स, ठीक है, ऑक्टेट्स भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो 32 बिट है ना, आपको मैं रिप्रेजेंटेशन दिखा दूँ क्या, रिप्रेजेंटेशन चलो आगे दिखाते हैं, ठीक है, आगे दिखाते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो जो हमारा 32 बिट का नंबर था ना, ये देखो, ये डॉट डॉट में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, स्टार्टिंग में 10 समझ लो, ठीक है, डॉट 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 32 नंबर। और याद रखना ये नंबर किस में होंगे, सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी डिजिट्स हैं मेरे भाई, बाइनरी डिजिट्स हैं, ठीक है, बाइनरी डिजिट 1 और 0 की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 1 और 0 के ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें 32 नंबर होंगे, ठीक है, लाइन में। तो अब इसको 32 से कम करके हमने क्या कर दिया, एक ऐसी फॉर्म में कर दिया, w.x.y.z, ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको चेंज कर देंगे। अब आप बोलोगे सर ये w पे क्या आएगा, x पे क्या आएगा, y पे क्या आएगा, z पे क्या आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा क्या आएगा, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करेंगे और इसको ना इतने में ले आएंगे। कहने का मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 3 होंगे डॉट, फिर 3 होंगे डॉट, y में भी 3 होंगे डॉट, z में भी 3 होंगे। ये मैक्सिमम वाली कंडीशंस बता रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम वाली, जिसमें 3 नंबर आएंगे। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया एक मैक्सिमम वाली कंडीशन जिसमें यहाँ पे 3 नंबर होंगे, ठीक है, और ये 3 नंबर 0 और 1 में नहीं होंगे, ये 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर कहाँ तक हो सकते हैं बताओ। डेसिमल नंबर सिस्टम कितने में होते हैं भाई, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में हम इनको लिखेंगे। आगे जाके मैं आपको पूरा एग्जाम्पल दे दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो IP एड्रेस है ना, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 लॉजिकल पार्ट्स में, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब अभी तक हमने क्या समझ लिया कि सर IP एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो कि हर किसी कंप्यूटर को दिया जाता है, ठीक है। इसको भी अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये पहचानने के लिए कि कौन सा हमारा नेटवर्क। मैंने अभी आपको क्या बताया, एक बहुत बड़े नेटवर्क में अगर हमें आपका कंप्यूटर ढूंढना है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे कि उसका नेटवर्क कौन सा, भाई नेटवर्क कौन सा है, ठीक है। तो 2 पार्ट में इसको बांटा जाता है। पहला पार्ट है नेटवर्क नंबर, ठीक है, आपको पता करना पड़ता है नेटवर्क नंबर के बारे में, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा पार्ट है, ठीक है, दूसरा पार्ट है, अब देखो नेटवर्क तो आपने ढूंढ लिया कि सर इसी नेटवर्क के अंदर है आपका कंप्यूटर, अब कंप्यूटर को भी तो ढूंढोगे, तो दूसरा होता है होस्ट नंबर, ठीक है। आगे जो हम हिरारिकल एड्रेसिंग सीखेंगे ना, उसके अंदर मैं आपको इसे ढंग से बता दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आ जाता है हमारे पास डॉटेड डेसिमल नोटेशन। सर ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन एक्चुअली में है क्या, अभी बता दूंगा है क्या एक्चुअली में, ठीक है। IP एड्रेस जो है हमारा, क्या बोला मैंने, कितने बिट्स का है, जल्दी बताओ, कमेंट डाउन करो, ठीक है, 32 बिट का, ठीक है, एड्रेस है, ठीक है, जिसको कि हम डिवाइड करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये 32 बिट के एड्रेस को हम वी डिवाइड इट इंटू 8 बिट चंक, ठीक है, 8 बिट चंक में हम इसको डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब आपको ना मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ अभी ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे ना ध्यान से देखो, ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8, और ये भी पूरे 8 के कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 8 का ये पैक है, 8 4 जा 32, ठीक है। यहाँ पे हमने 32 नंबर का एक IP एड्रेस लिख रखा है, ठीक है,
अब आप बोल रहे होंगे कि हाँ सर आप सही कह रहे थे कि 0 और 1 की फॉर्म में, यहाँ पे देखो 0 और 1 के अलावा कोई और नंबर दिख रहा है, तो इसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, ठीक है। बाइनरी डिजिट फॉर्म में आईपी एड्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस नंबर को यार आप याद नहीं कर सकते, ठीक है, इतने बड़े नंबर को कैसे याद कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम कहने का मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ना इसको ना तोड़ दिया जाता है, कितने के उसमें 8 बिट में, ठीक है, 8 बिट चंक में। ये देखो सब में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये भी 8 का है, ये भी 8 का है, ये भी 8 का और ये भी 8 का है, ठीक है। चार पैक में हमने इसको तोड़ दिया 8 बिट के चंक में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब ना इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अगर आपने डेसिमल मतलब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन नहीं सीखा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, ठीक है। मैंने आपको बोल रखा है ना इसके लिए स्पेशल वीडियो आएगी, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट कर लेना इस वीडियो की, वो आ जाएगी, ठीक है। बाइनरी डिजिट को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना आता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 66, ठीक है। अभी मैं कन्वर्जन करना नहीं सिखा रहा क्योंकि ये कन्वर्जन एथिकल हैकिंग का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, इतना बेसिक्स आपको आना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं 136, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, डेसिमल में कर रहा हूँ मैं अभी 48, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 126, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने पीछे आपको क्या बोला था कि सर हम इसको ना एक ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं w.x.y.z। सर ये w.x.y.z क्या है सर? स्टार्टिंग का ये जो 8 है ना, ये 8 वाला हिस्सा, इसको उठाओ, ठीक है, स्टार्टिंग वाले को w से कंपेयर कर दो। कहने का मतलब w को जब 66 से कंपेयर करेंगे तो क्या कह सकते हैं, w की वैल्यू 66 है, ठीक है, ओके, डॉट, ठीक है, डॉट, ये जो हमने बीच से इसको तोड़ा है ना, इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है कि हमने इसको बीच में तोड़ दिया, ठीक है। तो हम क्या इसको ऐसा कह सकते हैं, w की जगह 66 डॉट, और यहाँ पे x की जगह देखो सेकंड वाला पार्ट, ये डॉट है, ठीक है, ये जो हमने तोड़ रखा है। इसके बाद ये 8 बिट का है, इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में 136 लिखेंगे, तो डॉट 136, ठीक है। उसके बाद फिर डॉट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन है बीच में, ठीक है। फिर 8 बिट का ये नंबर है, ठीक है, 8 बिट का चंक है ये, इसको हम चंक बोल सकते हैं, ठीक है। इसको डेसिमल में कितना लिखेंगे 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 डॉट z को इस आखिरी वाले के साथ कंपेयर करो, क्या लिखा है 126, ये, तो ये है हमारा आईपी एड्रेस, ठीक है। अब एक बात बोलूँ आपको, ये जो इतना लंबा टर्म लिखा है ना, ये 32 बिट का ये इतना लंबा टर्म, ये पूरे को हमने सिर्फ इस पूरे को हमने सिर्फ इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। कुछ समझ आ रहा है? इसलिए हम यूज़ करते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन को, ठीक है। बाइनरी डिजिट टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन की वजह से हम ये कर पाए हैं, ठीक है। और ये जो डॉट हैं, ठीक है, इनका भी एक काम है कि ये 66 स्टार्टिंग का 66 क्या रिप्रेजेंट करता है, 136 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 48 क्या करेगा, 126 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। कहने का मतलब आप इस 32 बिट वाले को याद ना करके आप इसको याद कर सकते हो। देखो यार ये तो याद हो सकता है ना, 66.136.48.126 कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी तो 10 ही हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में मैंने क्या बताया 3 हो जाएगा हर किसी में, यानी कि इसमें भी 3 नंबर, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, 3 4 जा 12, 12 नंबर याद करने पड़ेंगे आपको 32 की जगह, बस अपना आईपी एड्रेस याद करने के लिए, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास आ गया है हिरारिकल एड्रेसिंग। यार ये हिरारिकल एड्रेसिंग क्या है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि आईपी एड्रेस जो है हमारा, ठीक है, आईपी एड्रेस जो है, ठीक है, उसको भी हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, उसको भी हम 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं। पीछे ही बताया मैंने आपको अभी जस्ट, ठीक है, 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं। पहला पार्ट तो ये है कि आपका, ठीक है, आपका द नेटवर्क नंबर, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये जो आपका आईपी एड्रेस है ना, इसमें कहीं ना कहीं बीच में एक जगह ना नेटवर्क नंबर को भी छुपा रखा है, ठीक है। छुपाया तो क्या ही है, आपके सामने ही होगा, वो पता चल जाएगा कैसे, बट बीच में नेटवर्क नंबर है, ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क लिख दिया मैंने, सॉरी नेटवर्क नंबर, ठीक है। और दूसरा है हमारा द होस्ट नंबर, ठीक है। अब इसी आईपी एड्रेस में ना आपका एक होस्ट नंबर भी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका होस्ट कौन सा नेटवर्क के अंदर। जब राउटर आपके होस्ट को ढूंढ रहा होगा तो वो उसी आईपी एड्रेस के अंदर से होस्ट नंबर को देखेगा कि वो कहाँ पर उसका लोकेशन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो नेटवर्क नंबर है ना, ये आपके हाथों में नहीं होता, ठीक है। ऐसे लिख दूँ, NN लिख देता हूँ, ठीक है,
नेटवर्क नंबर, समझ जाना, क्योंकि नोट्स में ऐसा कुछ नहीं है। नोट्स में मैंने पूरा प्रॉपर नाम लिख रखा है, ठीक है। नोट्स में ऐसे n.n नहीं मिलेगा आपको, नोट्स में प्रॉपर ही लिख रखा है। ये जो नेटवर्क नंबर है ये आपके हाथ में नहीं होता। कहने का मतलब इसको असाइन, ठीक है, इसको वेट अ मिनट, इसको असाइन, ठीक है, एंड मैनेज, ठीक है, और इसको मैनेज करते हैं हमारे सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी। यानी कि कहने का मतलब ये नेटवर्क जिसको बिलोंग करता होगा वो अथॉरिटी इसको हैंडल करेगी, ठीक है। आप इसको हैंडल नहीं कर सकते नेटवर्क नंबर को, ठीक है, तो ये आपके हाथ में नहीं होता। सेकेंड चीज़, द होस्ट नंबर। अब आप बोलोगे शायद सर होस्ट नंबर तो हम ही हैं तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आप होस्ट नंबर को भी हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। होस्ट नंबर भी आपको ऑलरेडी असाइन हो रखा होगा, ठीक है, और आप उसको मैनेज भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसको असाइन और मैनेज करते हैं बाय लोकल नेटवर्क अथॉरिटी। कहने का मतलब एक जो बड़ा नेटवर्क होता है ना उसके अंदर एक लोकल नेटवर्क भी होता है, ठीक है, जो कि ऐड करता है उस बड़े, यानी कि आपको इस बड़े नेटवर्क का अगर पार्ट बनना है तो उसके लिए भी एक नेटवर्क यूज़ करा जाता है, ठीक है, उसे लोकल नेटवर्क कहते हैं। तो वो लोकल नेटवर्क डिसाइड करता है कि आपका जो होस्ट नंबर है, जो आपकी कंप्यूटर की आइडेंटिटी है वो क्या होगी, वो मैनेज करता है और उसको असाइन करता है हमारा कौन, लोकल नेटवर्क अथॉरिटी। यार ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब मैं ना, अगर आगे पेज है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर बस एक ही चीज़ समझानी है और ध्यान से समझना। अभी तक हम बार बार आपसे कह रहे थे ना ए एक नोड है, बी एक नोड है, ठीक है, मान लो, ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको ना गेम थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मान लो ये जो ए है ना ये राउटर हो गया, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, ए और बी नोड है, ठीक है, और मोस्टली हम क्या किसकी बात करेंगे, राउटर की। अभी तक तो हम ए कर रहे थे बट अब आर कर दिया, ठीक है। दोनों आर से कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला जो आर है ये N2 नेटवर्क का और ये वाला जो आर है ये N1 नेटवर्क का है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक होस्ट है, ठीक है, होस्ट अगर कोई डाटा भेजता है आर को, ठीक है, यहाँ पे भी एक होस्ट है, इस एच से, इस एच वाले कंप्यूटर से, एच क्या है, कंप्यूटर को शो कर रहा है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है बहुत ढंग से, ठीक है। आपको इस एच से, ठीक है, इस वाले एच तक आपको डाटा भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे, सबसे पहले तो आप राउटर को भेजोगे, ठीक है। आपका जो राउटर है वो एक क्या लिंक के थ्रू दूसरे वाले राउटर से कनेक्ट होगा। अब ना ये हो सकता है कि ये राउटर अदर नेटवर्क से भी कनेक्टेड हो, बहुत सारे नेटवर्क से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मान लो लेवल 3 क्या बोलते हैं इसे, लेयर 3 स्विच बोलते हैं ना, राउटर क्या होता है, लेयर 3 स्विच होते हैं, ठीक है। अगर ढंग से पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये मान लो आपके नेटवर्क्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क हैं, ठीक है। अब इस राउटर को कैसे पता, कि यार आपका जो ये एच है ना इसका क्या मतलब, क्या लोकेशन है, क्या है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, राउटर जो है वो सिर्फ चेक करता है, ये वाला जो राउटर है जो भेज रहा है, सेंडर का जो राउटर है, सेंडर राउटर, ठीक है, चेक्स फॉर द नेटवर्क नंबर, कुछ समझ आ रहा है। यानी कि आपका जो ये वाला राउटर है ना ये आपका इस एच का कंप्यूटर का नहीं लेगा, कंप्यूटर का, इसको द होस्ट नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस वाले राउटर को होस्ट नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको किससे मतलब है, नेटवर्क नंबर से, ताकि पहले ये ढूंढ तो सके कि कौन से वाले नेटवर्क में भेजना, कहीं गलती से N10 N9 कहीं N8 में ना भेज दे, ठीक है। सबसे पहला उसका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि उसको भेजना है किसमें, N2 में, और N2 में भेजने के लिए नेटवर्क नंबर पता होना चाहिए। तो सेंडर राउटर चेक करेगा किसके लिए, नेटवर्क नंबर के लिए। एक बार इस वाले राउटर पे डाटा पहुंच गया, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये वाले राउटर को पता है, कि भाई अब वो N2 के अंदर ही आ चुका है। यानी कि आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, और स्लैश आपका जो राउटर है, ठीक है, राउटर है वो विद इन द नेटवर्क हो गए, विद इन द नेटवर्क, ठीक है। उस वाले राउटर की बात कर रहा हूँ, N2 के राउटर की, इस वाले की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब इन दोनों को पता चल चुका है कि भाई ये वाला और जो ये कंप्यूटर है ये भी नेटवर्क के अंदर कहीं बैठ रखा है, किस लोकेशन पे बैठा है वो अभी नहीं पता। तो ये वाला जो राउटर है ना, यानी कि हम कह सकते हैं रिसीवर राउटर जो है हमारा, रिसीवर राउटर चेक्स फॉर, ठीक है, चेक्स करता है किसके लिए, चेक्स फॉर होस्ट नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। इस वाले राउटर को कोई मतलब नहीं है किनसे, रिसीवर वाले राउटर को नेटवर्क नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है इसी नेटवर्क के अंदर है, ठीक है। तो नेटवर्क को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, नेटवर्क N2 है, कंफर्म हो गया। अब N2 के अंदर कहाँ बैठा हुआ है वो पता होगा होस्ट नंबर को, ठीक है। तो ये वाला राउटर चेक करेगा होस्ट नंबर को,
तो ऐसे हमारा एक्चुअली डाटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। अभी आपने नोटिस करा होगा धीरे धीरे करके, फर्स्ट पार्ट में हम यही बता रहे थे डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है, सेकंड पार्ट में हमने ये बताया डाटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, डाटा फ्लो से। धीरे धीरे करके हम इंक्रीजिंग लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है, एडवांस लेवल में घुस रहे हैं। अभी तक आपको पता था कि राउटर ये नेटवर्क नंबर को चेक करता है, फिर दूसरा वाला राउटर होस्ट नंबर को चेक करता है। ये सारी क्यों बताई जा रही है चीज़ें, ताकि नेटवर्किंग आपको ढंग से समझ आ जाए। और एक बार नेटवर्किंग समझ आ गई ना, तो उसमें जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम करते हैं वो भी आपको इजीली पता चल जाएगी। यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच कहने की बात कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे काफी सारे अपने पॉइंट्स जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, उनको खत्म कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास आया है आईपी एड्रेस क्लासेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 4 टाइप के नहीं, ये 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस क्लासेस। अब आप बोल रहे होंगे कि सर स्टार्टिंग में तो आपने बताया कि सिर्फ क्लास ए, क्लास बी और इसके नीचे बाद जो हमारी पीछे वाली पीपीटी है उसमें लिखा होगा क्लास सी, और सर उसके बाद था क्लास डी, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हो 5 टाइप की, आप कौन सा है? इसके बाद एक और आता है, वो होता है क्लास ई, ठीक है, क्लास ई। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये क्लास ई क्या है? टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में होते क्या है। क्लास ए, क्लास बी, ठीक है, क्लास सी, ठीक है, उसके बाद क्लास डी, क्लास ई, ठीक है। अब जो क्लास ए है ना यार, वो होता है हमारा यूनिकास्ट, ठीक है, यूनिकास्ट, ठीक है। और जो हमारा क्लास बी होता है, ये भी होता है यूनिकास्ट। अभी मैं आपको बता देता हूँ यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं जानता हूँ आप इस वर्ड से फैमिलियर नहीं होंगे, और अगर आप इस वर्ड से फैमिलियर है तो बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है। इसका मतलब आपको नेटवर्किंग थोड़ी बहुत काफ़ी अच्छे से समझ आ रही है और आपको पता है, ठीक है। और जिनको नहीं पता उनको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, उनके लिए हम बैठे हैं ना यार यहाँ पर, उनको हम अच्छा बना देंगे, ठीक है। तो क्लास ए जो है वो यूनिकास्ट है, बी जो है वो भी यूनिकास्ट है, और सी जो है वो भी यूनिकास्ट है। सर ये यूनिकास्ट है क्या? मैं बता देता हूँ। यूनिकास्ट का सीधा सीधा मतलब है कि ये एड्रेस होगा किसका? एक सिंगल नोड का। एड्रेस ऑफ अ सिंगल नोड इज यूनिकास्ट, ठीक है, इज, या फिर ऐसे लिख लो, सिंगल नोड इज नोन एज KNOWN, नोन एज यूनिकास्ट, ठीक है। नीचे वाला वर्ड भी एग्जैक्ट ऐड कर लो। अब आप बोलोगे कि सर अभी कुछ समझ नहीं आया। सर कोई बात नहीं, आप समझ आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब आपको एग्जांपल दूंगा यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये एक नेटवर्क है, ठीक है, ध्यान से समझो, ये एक नेटवर्क है। इसके अंदर आपने एक कंप्यूटर सिस्टम को बिठा रखा है, ठीक है। अब यार एक मेरे को बात बताओ, इतने बड़े नेटवर्क में मान लो मैं बोल देता हूँ यार ये नेटवर्क का नंबर है 108, मान लो एग्जाम्पल, ठीक है। आप 108 तक तो पहुंच गए, यानी कि नेटवर्क तक तो पहुंच गए। अब नेटवर्क यार बहुत बड़ा होता है, ठीक है, नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। इंटरनेट एक खुद नेटवर्क है, तो अब आप समझ जाओ कितना बड़ा होता है, ठीक है। ये आपका एक सिंगल कंप्यूटर है, ठीक है, ये जिसको आप क्या बोल रहे हो, जिसको आप यूज़र बोल रहे हो, ठीक है, जिसको आप C.S यानी कि कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, जिसको आप नोड कह दे रहे हो, ठीक है, जिसको आप क्या बोल देते हो, होस्ट भी बोल देते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बोल देते हो, ठीक है। अब इसका यार एक खुद का एड्रेस होगा ना, एड्रेस होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि अगर मेरे को आपके घर तक आना है, तो क्या आप सिर्फ ये बता दोगे कि आपका स्टेट क्या है? नहीं ना, आप सारा दोगे कि सर गली नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप मेरे को बताओगे तभी एग्जैक्ट मैं आपके घर तक आ पाऊंगा, हाउस नंबर, ठीक है। तो वैसे ही एक एड्रेस होता है, ठीक है। ये जो एड्रेस होता है सिंगल, यानी कि सिंगल नोड का, ठीक है, उसको हम यूनिकास्ट कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब सर हम क्या ये समझ सकते हैं कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जो है उनको यूज़ किया जाता है सिंगल नोड वाले कंप्यूटर्स के लिए? बिल्कुल, जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझो, ठीक है, ओके। तो सर क्लास डी का मतलब क्या होता है? मल्टीकास्ट क्या होता है? मल्टीकास्ट, ठीक है। अब सर मल्टीकास्ट क्या होता है? मल्टीकास्ट का मतलब भी बता देते हैं। जब भी आपको मैसेज को, ठीक है, आपका जो मैसेज है, ठीक है, उसको आपको सेंड करना होगा ना, सेंड करना होगा किसको? सर मल्टीपल कंप्यूटर्स को, ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को, ठीक है, एक साथ, ठीक है, कंप्यूटर्स को एक साथ, तो आप यूज़ करोगे क्लास डी को। सर कहने का मतलब भी बता देते हैं। ये है हमारा पास ए, बी, सी, ठीक है, ये क्या है? ये यूज़र्स है, कंप्यूटर सिस्टम्स है। आपको जो मन में आया वो बोलो, ई, एफ, ठीक है, जी। अब मेरे को एक बात बताओ यार, इतने सारों को आप क्या पर्सनली मैसेज करोगे? नहीं सर, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? हम तो इंस्टाग्राम रील देखते रहते हैं सर दिन भर। सर 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलते, ठीक है। इतने सारों को हम मैसेज कैसे करेंगे सर? इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। यार मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात पे डिसलाइक मत कर देना कहीं आप लोग, कहीं बोलो एकदम से सर हमारे ही मज़े ले रहे हैं सर। नहीं यार, तुम्हारे मज़े नहीं ले रहा, बस ऐसे ही थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है।
तो इतने सारों को यार आप एक साथ मैसेज नहीं करोगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लास डी को, ठीक है, साफ सीधी बात। अब आ जाते हैं क्लास ई पर। सर ये क्लास ई क्या है? रिजर्व लिखा हुआ है इसमें, तो ना कोई कास्ट ना कुछ एनीथिंग, और हाँ ये ना कोई जाति वाति का धर्म वरम वाला नहीं है सीन, ठीक है, कास्ट इट इज़ समथिंग एल्स, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अब सर रिजर्व्ड वाले में क्या होगा, ठीक है सर, अब रिजर्व्ड वाले में आ गए, ठीक है। ये रिजर्व्ड वाले का क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्लास ई है ना, इनको स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशल पर्पसेस, ठीक है, पर्पसेस। अब ये ना मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ये स्पेशल पर्पसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी अब आपको ना इनको देखकर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, ठीक है, आपकी कन्फ्यूज़न मिटा देंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना बोर्ड मिटा देंगे, ठीक है। सर एक बात बताओ कि अगर सर यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये क्लास ए कौन सा है, सर क्लास बी कौन सा है, ठीक है, सर क्लास सी कौन सा होगा हमारा, ठीक है। उसी तरह सर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा क्लास डी कौन सा होगा, ठीक है। आपको जो आपका आईपी एड्रेस होता है ना, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है, ठीक है। 32 बिट्स से हम क्या करते हैं, उसे डेसिमल डॉटेड नोटेशन से चेंज कर देते हैं, ठीक है। चेंज करके कैसी फॉर्म में ले आते हैं, w.x.y.z, इस फॉर्म में ले आते हैं ना। यहाँ पे w.x.y.z की जगह डेसिमल नंबर्स आएंगे हमारे, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो आप हाँ आगे देखेंगे कि क्या हो सकते हैं, ठीक है, और कैसे हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि क्लास ए वाला कौन सा इनमें से, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक नंबर लिख रखा है, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मैं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो 0.0.0.0, ठीक है। सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्लास ए है या फिर क्लास बी है, ठीक है, या फिर क्लास सी है, कौन सा वाला क्लास है, हम ये कैसे पहचानेंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ बिट्स को देखकर आप ये बता सकते हो कि ये क्लास ए है, ठीक है, ये क्लास ए है या फिर क्लास बी है, ठीक है, या फिर क्लास सी है या हमारा क्लास डी है। अभी आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की, लेकिन कोई बात नहीं, आगे ना जब हम इनके डायग्राम देखेंगे ना, तब आपको समझ आ जाएगा कि मैं एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा हूँ, कि स्टार्टिंग के कौन से बिट्स, ठीक है, किस चीज़ की बात हो रही है एक्चुअली में, वो अभी आपको आगे चल के पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अभी तो हमने इतना समझ लिया, अब हम ये देखने वाले हैं कि क्लास ए को कैसे पहचानेंगे। क्लास ए एड्रेस को सर हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि क्लास ए होगा, क्लास बी होगा या क्या होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, आईपी एड्रेस को हम 32 बिट का होता है, ठीक है, इतना लंबा तो हम याद कर नहीं सकते, तो हम उसको क्या करते हैं, डेसिमल डॉटेड नोटेशन से चेंज कर देते हैं। बट अभी क्या होगा, अभी ना हमारे पास ये हमने 32 बिट का बना दिया है साइज, ठीक है। ये मान लो ये है 8 बिट, ठीक है, 8 बिट्स, इसके अंदर 0 0 1 0 1 का एक कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, जो कि 8 बिट का होगा, ठीक है। ये भी 8 बिट का है सेम, ठीक है, और इसका साइज़ भी 8 बिट है, ठीक है, थर्ड वाले का, इसका भी 8 बिट है, ठीक है। चारों को जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32 बिट्स आ जाएगा, ठीक है। 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है हमारा, ठीक है। क्लास ए को पहचानने के लिए आपके पास कभी भी कोई भी आईपी एड्रेस में अगर आपका वो जो आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है, आईपी एड्रेस जो है आपका, अगर कभी भी वो जो 32 बिट का होगा, ठीक है, ये 32 बिट का ही होगा, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग होगी अगर वो 0 से हो रही है उसकी नंबरिंग, उसके बाद इसके पीछे 31 बिट्स है, कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता, तो वो क्लास ए में आएगा, ठीक है। वो वाला आईपी एड्रेस क्लास ए में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला बिट तो हमने 0 बता दिया, पीछे वाले बिट क्या होते हैं, सर पीछे वाले बिट नेटवर्क को बताते हैं, ठीक है, ये बताते हैं होस्ट को, ठीक है, ये बताते हैं होस्ट को, और ये भी बताते हैं होस्ट को। सर समझ नहीं आया, फिर से बता देना, बिल्कुल बता देते हैं। ये 8 बिट का था, पहला बिट तो आपने 0 को दे दिया, ठीक है। इसके पीछे कहने का मतलब यहाँ पे 7 बिट्स होंगे, यहाँ पे 7 बिट्स होंगे, हाँ है ना भाई, होंगे, बिल्कुल होंगे सर। इसके अंदर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, शायद 0 1 0 1 या 1 0 0 1, ठीक है, 3 3 6 और 1 7, हाँ हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो कि किसको बता रहा होगा, जो कि नेटवर्क को डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। इट डिफाइंस नेटवर्क, इट डिफाइंस अबाउट द नेटवर्क, ठीक है सर, ये तो समझ आ गया कि नेटवर्क के बारे में बताता है। सर ये पीछे के क्या है, ये 8 16 24, ठीक है, ये 8 16 24, सर ये पीछे के 24 बाइट क्या हैं, ये सर ये जो पीछे के 24 बाइट है ना, ये आपके बताते हैं इट डिफाइंस अबाउट द होस्ट।
मैंने आपको शायद पीछे पढ़ाया था, ठीक है, आपको याद होगा कि जो हमारा आईपी एड्रेस है वो किस में, दो चीज़ों में टूटता है। किस किस में सर? एक टूटता है नेटवर्क नंबर में, ठीक है, नेटवर्क नंबर में, और एक टूटता है सर होस्ट नंबर में, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि ऐसे काम करता है। अगर कोई भी 32 बिट का नेटवर्क है, पहला उसका जो डिजिट है, ठीक है, पहली जो उसकी बिट है, अगर वो 0 से स्टार्ट हो गई तो क्लास ए एड्रेस में माना जाता है, ठीक है। और जो पीछे के 7 होंगे, ठीक है, वो बता रहे होंगे किसको? नेटवर्क के बारे में। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपको ध्यान से इस डायग्राम को आपको मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब जरा मैं आपको पीछे चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना एक चीज़, ठीक है, जो नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स। सर अब मेरे को एक बात बता दो, ठीक है। सर ये तो आपने बता दिया कि नेटवर्क सर 7 बिट का होगा, ठीक है, इसके अंदर 7 बिट का एक कॉम्बिनेशन हो गया, तो 1 0 कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन सर ये कितने होंगे, एग्जैक्टली कितने होंगे? एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आएंगे आपके 2, एक फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, 2 नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स -1। सर ये -1 क्यों करा सर? क्योंकि ध्यान से सुनो यार, इसमें ना एक ऑल ज़ीरो की कंडीशन होती है, ऑल ज़ीरोज़ कंडीशन, ठीक है। ऑल ज़ीरोज़ की जो कंडीशन होती है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ये ऐसे, एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे ना 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 3 6 7 और 8, पहला वाला 0 क्लास ए एड्रेस है, लेकिन पीछे के आप देख रहे हो, पीछे के नेटवर्क वाले जो 7 बिट हैं ये भी 0 हैं, तो ये कोई मामूली आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है। ये ऑल ज़ीरोज़ वाला है जो कि काम आता है, ये स्पेशल पर्पसेस के लिए काम आता है, स्पेशल, ठीक है, स्पेशल पर्पसेस आईपी एड्रेस, ठीक है। इसको आप कॉमनली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए -1 होता है, ठीक है। 2 नंबर ऑफ बिट्स कितनी थी यार? पीछे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 7, ठीक है, 2 की पावर 7 -1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हुए आपके पास? 127 हुए या नहीं हुए भाई? 127 कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे 127 आएगा। सर कहने का मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर, कहने का मतलब आपके जो क्लास ए होते हैं, ठीक है, क्लास ए एड्रेस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके सिर्फ 127 नेटवर्क्स आ सकते हैं। अब आप बोलोगे सर एक चीज़ पूछें हम आपसे, बिल्कुल पूछो कि सर, अब आप बोलोगे कि सर इस दुनिया में सिर्फ क्लास ए एड्रेस वाले सिर्फ सर 127 नेटवर्क हैं। जी हाँ भाई, जी हाँ, सिर्फ 127 नेटवर्क है। लेकिन अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों सर, ऐसा क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपने नंबर ऑफ नेटवर्क्स तो देख लिया, मैंने आपको क्या बोला था, एक नेटवर्क कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। उसके अंदर कितने नंबर ऑफ होस्ट आते हैं? ठीक है, बहुत सारे आते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि 127 नेटवर्क तो आपने सही समझा, लेकिन अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक नेटवर्क के अंदर कितने हमारे कंप्यूटर होस्ट आते हैं। ठीक है, तब आप चौंक जाओगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हमने यहाँ क्या देखा था, चलो नेटवर्क के बारे में तो हम समझ गए कि सर 127 नेटवर्क नंबर होंगे। चलो अब होस्ट के बारे में जानते हैं। 8, 16, 24। ठीक है, 24 बिट्स आर 24 बिट्स आर रेफर्ड टू होस्ट एड्रेस। ठीक है, होस्ट एड्रेस को 24 बिट्स जो है वो हमने दे रखा है। अब ध्यान से सुनना, अब हम ये जानेंगे कि एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसका भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट को निकालने का एक फॉर्मूला है कि एक नेटवर्क के अंदर कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे। 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स -2। अब आप बोलोगे सर ऊपर -1 क्यों करा, नीचे -2 क्यों करा, ये तो कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, इसमें भी एक ऑल जीरोस और ऑल वंस की कंडीशन आती है। ठीक है, जब आपका सारे बिट जो हैं, सारे बिट, ध्यान से सुनो, जब आपका जो 32 बिट का होता है ना आईपी एड्रेस, ठीक है, जब वो सारे के सारे 0 0 0 0 0 हो जाएंगे, ठीक है, ये 32 नंबर, तो वो एक स्पेशल पर्पस आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, और जब सारे 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएंगे ऐसे 32 तक, ठीक है, तो वो भी एक स्पेशल पर्पस आईपी एड्रेस होगा। तो उनको आप काउंट नहीं करते हो इसमें। ठीक है, उनको आप एक्सक्लूड करते हो। ठीक है, रिमूव करते हो इसके अंदर से, क्योंकि उसको आप नॉर्मली यूजेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं अभी कॉमन होस्ट की बात बता रहा हूँ और वो स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वो वाले आईपी एड्रेस। तो अब सर इसके तो बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। अब इसका नंबर निकालते हैं। ठीक है, 2 यहाँ पे 24 बिट्स। ठीक है, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ बिट्स बतानी है ना, नंबर ऑफ बिट्स, तो यहाँ 2 की पावर 24 -2। ठीक है, अब जो नंबर आएगा ना वो ध्यान से सुनना, 16777,241। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़
ठीक है, 1,67,77,214 होस्ट आपके एक नेटवर्क के अंदर आ सकते हैं। सर क्या क्या कहा सर, समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये क्लास बी वाले में आ गए हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, ये एक नेटवर्क है, ठीक है, एक नेटवर्क। ऐसे करके 127 नेटवर्क और हैं, ठीक है, 127 नेटवर्क, ठीक है, एक तो ये हो गया, ऐसे ऐसे करके 126 और बचे, ठीक है, ये समझ लो 126 और बचे। अब मैंने क्या बोला कि एक नेटवर्क के अंदर हमारे कितने कंप्यूटर आ सकते हैं, 1,67,77,214, ठीक है, इतने आ सकते हैं, इतने आ सकते हैं। कुछ समझ आ रहा है? अब मैं आपको एक बात बोलूं, अब ध्यान से सुनना। अब आप बोलोगे कि सर अगर एक नेटवर्क में इतने आ सकते हैं तो सर टोटल क्या होगा, सर एक बार टोटल बता दो। 127 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यानी कि अगर आपको टोटल जानना है ना तो ध्यान से सुनना, 127 मल्टीप्लाइड बाय 1,67,77,214। कहने का मतलब आपका जो नंबर आएगा ना, ये तो मुझे भी अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो यार ये कुछ ऐसा आ रहा है, 2130,706, ठीक है, 178, ठीक है, इस पर कॉमा लगाओ, 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है, होस्ट यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क। ये अप्रॉक्सीमेटली पता है कितना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है भाई 2 बिलियन, ठीक है, ये 2 बिलियन कंप्यूटर होस्ट है, ठीक है। तो ये आते हैं क्लास ए नेटवर्क के अंदर, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि नेटवर्क नंबर तो छोटा है, नेटवर्क नंबर तो छोटा है, लेकिन आप ये भूल गए कि एक नेटवर्क के अंदर कितनी बड़ी, ठीक है, क्वांटिटी नंबर ऑफ होस्ट की आ रही है। तो ये आता है क्लास ए के अंदर, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लास बी की तरफ। इस पेज को फटाफट हम वाइप आउट कर लेते हैं। क्लास ए तो समझ लिया, ठीक है। क्लास ए को समझने के बाद हम थोड़ा सा चौंक भी गए कि भाई क्लास ए के अंदर हमारे पास कितने 2 बिलियन होस्ट आते हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर इतना खतरनाक, हाँ भाई इतना ही खतरनाक है। अब सर अब क्लास बी को हम कैसे समझेंगे? क्लास बी को हम समझने के लिए हमें फर्स्ट 2 बिट्स को देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 2 बिट्स को देखो, ठीक है, और 2 बिट्स को देखते के साथ आप समझ जाओगे कि सर ये बी एड्रेस है। कैसे? अगर स्टार्टिंग में जो आईपी एड्रेस हमारा 32 बिट का है, ठीक है, उसमें हमारी 32 डिजिट होंगी। ओके सर समझ गए। स्टार्टिंग के अगर नंबर में स्टार्टिंग नंबर हुआ 1 से और उसके पीछे हुआ 0, यानी कि सर मैं समझा नहीं, यानी कि फर्स्ट 2 बिट पे 1 0 लिखा हुआ तो पीछे चाहे कुछ भी हो A to Z डजेंट मैटर, वो है हमारा क्लास बी एड्रेस, ठीक है, वो है हमारा क्लास बी एड्रेस। सर इसका डायग्राम एक बार बना के दिखा दो, ठीक है, अभी बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। आपको समझाना है ढंग से नेटवर्किंग, ठीक है, नेटवर्किंग आपके दिमाग में उतार देनी है मैंने, और सच कह रहा हूँ एथिकल हैकिंग से प्यार करवा देना है आपको, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 बिट्स 1 0, ठीक है, और ये कितने का होता है? 8 बिट्स का, 8 बिट्स का, ठीक है। ये भी कितने बिट्स का है? 8 बिट्स का, ठीक है। इसका मतलब ये भी 8 बिट्स का होगा। हमें इसे 32 बिट में तोड़ना है ना, तो हम 8 बिट के चंक में इसको तोड़ते हैं, ठीक है, 8 बिट्स। अब ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग के 2 बिट तो यहाँ चले गए, तो इसका मतलब यहाँ कितने बचे? 6 बिट्स। देखो कॉमन कैलकुलेशन है यार, 6 बिट्स बचे। अब ध्यान से सुनना, इसमें नेटवर्क सिर्फ 6 बिट्स नहीं लेता, ठीक है, जरूरी नहीं कि नेटवर्क इसमें हो। क्लास बी थोड़ा डिफरेंट होता है, क्लास बी सेकंड वाले को भी पूरा लेता है। कहने का मतलब सर समझ नहीं आया, कहने का मतलब भाई 14 बिट्स ले लेता है नेटवर्क क्लास बी में, ठीक है। 6 ये हो गया और 8 ये हो गया, दोनों को प्लस करोगे 14 बिट्स, 14 बिट्स फॉर नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क नंबर के लिए 14 बिट्स होती है इस बार हमारे पास। और सर पीछे क्या होगा? पीछे होस्ट ही होंगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस जो है वो 2 में टूटता है, ठीक है, 8 8 16, ठीक है। ये हो गया 16 बिट्स। किसके लिए हो गए? 16 बिट्स फॉर, जल्दी बताओ, 16 बिट्स फॉर होस्ट, ठीक है, 16 बिट हो गया हमारे होस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी लिख लो, फिर इतना कर ही दिया था। 2 बिट्स हो गया हमारा स्टार्टिंग वाला फेज के लिए। 1 और 0 जैसे ही लिखा है समझ जाना क्लास बी एड्रेस है ये, ठीक है। अब सर इसमें भी बता दो सर कि हमारा जो कितने नंबर ऑफ नेटवर्क होंगे टोटल, ये बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए हमें निकालना है नंबर ऑफ नेटवर्क, ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल डिट्टो सेम रहने वाला है, ठीक है, जो नेटवर्क के लिए हम यूज़ करते हैं। 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, माइनस जल्दी बताओ, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स -1, ठीक है। नेटवर्क के लिए 1 होता है और क्लास के लिए -2 होता है, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत आसान भी है, ठीक है। तो 2 की पावर 14 -1, क्यों भाई 2 की पावर 14 क्यों करा? क्योंकि यहाँ 14 बिट्स ही तो है यार नंबर, नेटवर्क नंबर के लिए, ठीक है। तो इसको जब हम निकालेंगे तो आएगा 16,383।
अब ना डर मत जाना, अब डर मत जाना आप लोग। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे सोच रहे होंगे, उन्होंने ना पहले वाला सोच लिया होगा कि पिछली बार 127 से मल्टीप्लाई करा था उस बड़े नंबर को, ठीक है, इस बार 16,000 से करना है। नहीं, इस बार आप ये भी तो नोटिस करो कि हमारे पास होस्ट भी कम है, ठीक है। पिछली बार हमारे पास कितना 24 बिट्स का होस्ट था, ठीक है, 24 बिट्स। पिछली बार हमारे पास 24 बिट्स था, ठीक है, होस्ट नंबर के लिए। इस बार हमारे पास सिर्फ 16 बिट्स है, यानी कि वैल्यू थोड़ी सी छोटी आएगी, ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, जरा चेक करते हैं कि कितना आएगा, ठीक है। फटाफट यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ होस्ट को कैसे निकालेंगे सर? 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स। चलो अब आप बताओ इसके आगे क्या लिखूंगा? -2, ठीक है। अरे वाह, आप भी समझ गए अब तो, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, यही मैं चाहता हूँ, ठीक है। 2 की पावर 16 क्यों लिखा? क्योंकि सर पीछे आपने बताया अभी कि 16 बिट्स किसके लिए है? 16 बिट्स है कंप्यूटर सिस्टम के लिए या फिर यूज़र के लिए, ठीक है, हमारे पास क्लास बी में, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसका आपका आंसर आएगा 65,534, ठीक है। अब सर कहने का मतलब बता देना, कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास कोई एक नेटवर्क है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको जो नंबर ऑफ होस्ट मिलेंगे टोटल, ठीक है, वो मिलेंगे 65,534 होस्ट्स, ठीक है। ये एक नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास कितने हैं भाई? ऐसे करके हमारे पास कितने हैं? पीछे मैं भूल गया, 1 मिनट। 16,383 नेटवर्क्स हैं। सर कहने का मतलब आप टोटल नंबर ऑफ होस्ट बता दो एक बार। टोटल नंबर ऑफ होस्ट होगा 16,000, कितना नंबर था? 383 मल्टीप्लाइड बाय 65,534, ठीक है। अब इसको एक बार कैलकुलेट कर लें, मैं आपके लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, फटाफट। क्योंकि यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैं भी नहीं कर सकता यार, इतनी अच्छी मैथ मेरी भी नहीं है कि मैं देखते देखते इतना बड़ा नंबर सॉल्व कर दूं, ठीक है। इतना बड़ा प्रो प्लेयर भी नहीं हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। मैथ्स मेरी नॉर्मल है, इतनी भी नहीं है कि मैं देखकर मैथ्स का मास्टर माइंड नहीं हूँ। हाँ, तो बहुत हो गया मजाक, ठीक है। अब इसका नंबर बताता हूँ जो आया है 1073643,522, ठीक है। यानी कि सर ये कितना हुआ सर? अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यार ये अप्रॉक्सीमेटली हो गया 1 बिलियन, ठीक है। 1 बिलियन है ये अप्रॉक्सीमेटली। ये है क्लास बी के लिए। क्लास बी के अंदर आपके जो टोटल नंबर ऑफ होस्ट आएंगे वो आएंगे 1 बिलियन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट। और टोटल नंबर ऑफ होस्ट कहने का मतलब उनके पास कितना होगा? यहाँ पे 1 बिलियन क्या है? ये 1 बिलियन क्या है ये बताओ? 1 बिलियन क्या है? आईपी एड्रेस ही तो है, ठीक है। कैसे पहचानोगे कि आप 1 बिलियन होस्ट है? आप 1 बिलियन जब आईपी एड्रेस देखोगे, ठीक है, 1 बिलियन होस्ट के पास 1 बिलियन आईपी एड्रेस होंगे अपने अपने, ठीक है। अब अपना क्लास सी हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्लास सी। अब ना हम यार काफ़ी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब बार बार एक चीज़ नहीं बोलूँगा। क्लास सी को अगर आपको पहचानना है तो स्टार्टिंग के 3 बिट्स आपको देखने होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 बिट्स देखने होते हैं। अगर आपको ऐसा दिखता है 110, ठीक है, उसके पीछे हमारे कितने नंबर होंगे? देखो 29 है ना, 30 31 32, ये 3 तो ये होगा, और इसके पीछे जो है 29 डिजिट और होंगी, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आपको ये 3 डिजिट दिख गए, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ये 3 बिट्स में 110 दिख गया, इसका मतलब वो क्लास सी होगा डायरेक्ट, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले फटाफट 8 बिट के चंक में, ठीक है, 8 बिट के चंक वाले हम पैकेट्स बना लेते हैं, ठीक है। पैकेट्स नहीं, ठीक है, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, बॉक्स बना रखे। ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। ये भी 8 बिट का है, ठीक है, ये 8 बिट का है, ठीक है, 8 बिट्स। बाकी ये चारों भी 8 बिट के हैं, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, 8 8 8, समझ जाना, ठीक है, आप समझ जाना। स्टार्टिंग के 3 बिट जो हैं वो 110 होने वाले हैं, ठीक है, तभी क्लास सी माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। बाकी के 3 इसमें आ गए, बाकी कितने बचे? 5 बचे। बाकी का 5 बिट जो है 5 बिट्स, ठीक है, ये जाएगा नेटवर्क को, ठीक है। सेकंड वाला भी, जो सेकंड वाला पूरा चंक है वो वाला पूरा चंक भी जाएगा नेटवर्क को, ठीक है। और जो थर्ड वाला है ये पूरा चंक भी जाएगा नेटवर्क को। अब आप चौंक जाएंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पूरा ही नेटवर्क को जाने वाला है क्या? नहीं, आखिरी वाला जो 8 बिट का है, ठीक है, ये वाला जो 8 बिट्स का है ये जाएगा होस्ट को, ठीक है, होस्ट को। अब यहाँ पे 8 ये हो गया 16, ठीक है, और टोटल कितना हो गया? 21 बिट्स, ठीक है। देयर आर 21 बिट्स फॉर किसके लिए? n.n क्या है? नेटवर्क नंबर, ठीक है, साफ सीधी बात। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, जब भी ये ना बेस्ट केस किस केस के लिए होने वाला है? ये बेस्ट उस केस के लिए होने वाला है जिसमें कि आपके पास
लेस अमाउंट ऑफ यूज़र नोड्स होंगे विद इन द नेटवर्क वेयर नेटवर्क इज़ रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन कंप्यूटर यूज़र नोड होस्ट। कहने का मतलब इसका जो बेस्ट केस है वो तब होगा जब आपको लेस नंबर ऑफ होस्ट की ज़रूरत होगी, लेस नंबर ऑफ होस्ट की ज़रूरत होगी और आपको रिलेटिवली, ठीक है, रिलेटिवली नेटवर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कहने का मतलब कि सर आपको ना ज़्यादा नेटवर्क चाहिए, जैसे एक नेटवर्क ये हो गया, एक नेटवर्क ये हो गया, ठीक है, आपको नेटवर्क की ज़्यादा ज़रूरत है, उसके अंदर जो आपके होस्ट हैं, ठीक है, आपको उससे इतना मैटर नहीं करता, वो बहुत कम भी होंगे तो भी चलेंगे, ठीक है। और इस वाले केस में हम यही देखने वाले हैं कि होस्ट जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि होस्ट के लिए कितना है, होस्ट नंबर क्या है, होस्ट नंबर 8 बिट का ही तो है, सिर्फ 8 बिट्स, होस्ट नंबर 8 बिट्स के लिए ही है। अब हम चेक करेंगे कि नेटवर्क कितने अब ना यहाँ पे तो क्लास डी आ गया, वेट अ मिनट, ठीक है इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। नोट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। पुरानी वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, अगर आपसे कोई गलती से बाय मिस्टेक मिस हो जाती है, ठीक है, ऐसे मिस तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स देखेंगे कि टोटल ऑफ नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, क्लास सी में। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला, फॉर्मूला याद करो, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, 21। देखो 8, 16 और 5 ये 21 -1। क्यों? क्योंकि एक जो ऑल जीरो का केस होता है वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है, इसीलिए -1 करेंगे, ठीक है। तो सर आपके पास आएगा 20,97,151, ठीक है, कॉमा लगा देते हैं 3 के बाद, ठीक है, ये आएगा। इतने ज़्यादा नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं आपके पास, ठीक है। अब होस्ट की बात करते हैं, होस्ट बिट्स कितने हैं, ठीक है, होस्ट बिट्स है हमारा 8, ठीक है, 8 है हमारे पास। यानी कि जब हम टोटल नंबर ऑफ होस्ट को निकालेंगे, ठीक है, HOSTS, ठीक है, इसको हम कैसे निकालते हैं, टोटल 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, 8 -2। क्यों? क्योंकि ऑल 0 और ऑल 1 का केस जो होता है किसके, कंप्यूटर यूज़र के केस में, ठीक है, वो स्पेशल पर्पसेस के लिए होता है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि 254। अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो यानी कि आपके पास 20,97,151 नेटवर्क्स हैं, ठीक है, अलग अलग। उसके हर नेटवर्क के अंदर 254 यूज़र या फिर कंप्यूटर सिस्टम आप कह सकते हो कि आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आप जब इसको निकालोगे यानी कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 254 मल्टीप्लाइड बाय 20,97,151, ठीक है। इसका आंसर कुछ आएगा, वो आप चेक कर लेना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, वो बाद में आपको पता चल जाएगा, बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे अगला शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ आ चुका है हमारे पास क्लास डी, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम क्लास डी को देखेंगे ना तो पहले एक ना स्टेटमेंट मैं आपको बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना। हेयर व्हेन यू सेंड द पैकेट, ठीक है, जब आप पैकेट को सेंड करोगे यानी कि ये, ठीक है, इस पैकेट को आप सेंड करोगे टू ऑल द कंप्यूटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक पैकेट, ठीक है, एक पैकेट को आपको इतने सारे कंप्यूटर्स को भेजना है एक साथ, ठीक है। तो आप यार ऐसे तो नहीं करोगे कि अलग अलग भेज रहे हो, इतना टाइम हमारे पास किसी के पास है नहीं, ठीक है। आपको अगर एक साथ भेजना है तो आप यूज़ करोगे किसको, यूज़ करोगे क्लास डी एड्रेस को, ठीक है। क्यों 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 यूज़ करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्योंकि ये होता है मल्टी कास्ट, ठीक है, ये होता है मल्टी कास्ट। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको क्लास डी को पहचानना है कि ये क्लास डी एड्रेस है या नहीं, तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग की 4 बिट्स देखनी पड़ेंगी, 4 बिट्स देखनी पड़ेंगी। सर क्या होगी इसकी स्टार्टिंग की 4 बिट्स, इसकी होगी 1110। अगर कोई भी एड्रेस 1110 से शुरू हो रखा है, ठीक है, उसके पीछे आपका जो अदर बिट्स हैं वो हैं, ठीक है, तो समझ लेना वो क्लास डी एड्रेस है, ठीक है। क्लास डी एड्रेस में इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये कुछ और नहीं है, सिर्फ इसमें एक छोटा सा डायग्राम है, बस ध्यान से सुनना, ठीक है, कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। जो क्लास ए है ना, जो क्लास ए है, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा कि उसमें हमारा जो नेटवर्क्स था उसके पास कितने नेटवर्क्स थे, बहुत कम थे, ठीक है। मैं आपको रिमेंबर करवा देता हूँ, 127 नेटवर्क थे सिर्फ। लेकिन हमने ये देखा हर नेटवर्क में, ईच नेटवर्क में, ठीक है, ईच नेटवर्क में हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल्स थे, ठीक है, नंबर ऑफ यूज़र या फिर नोड्स थे, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि हमारे पास कितना आ रहा था, 2 बिलियन आ रहा था, 2 बिलियन, ठीक है, ये आ रहा था हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली टोटल नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जब टोटल देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर होस्ट जो हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर होस्ट जो हैं वो 2 बिलियन है,
तो क्या मैं आपसे ऐसा कह सकता हूँ कि उनके पास एक यूनिक, ठीक है, उनके पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा? मैंने आपसे कहा था कि हर होस्ट का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। यूनिक आईपी एड्रेस होगा तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि 2 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेस होंगे? बिल्कुल कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे जो क्लास ए में हमारे पास 2 बिलियन आ रहा था, क्लास बी में कितना आ रहा था हमारे पास? क्लास बी में हमारे पास कितना आ रहा था? अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन, 1 बिलियन क्या होस्ट, और हम ये भी कह सकते हैं कि 1 बिलियन आईपी एड्रेस, ठीक है, 1 बिलियन आईपी एड्रेस, ठीक है। इसी हिसाब से हमने क्या देखा, क्लास सी में थोड़ा सा और कम था और क्लास डी में और कम था। तो इसको अगर हम डायग्राम के तौर पे मैं आपको शो करना चाहूँ तो एक जब हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, एक टेबल बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 क्यों बनाई सर? क्योंकि क्लास ई भी होता है, ठीक है, वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो तब केस के लिए है जब आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। डी ई ए में आपने ये देखा कि इसका साइज़ क्या था? 2 बिलियन, ठीक है, 2 बिलियन किसके रिस्पेक्ट में, किसका डायग्राम है ये, ठीक है, आईपी एड्रेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे हम आईपी एड्रेस, ये देखो एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है, किस अमाउंट में, वो देख रहे हैं। बी में हमने क्या देखा? बी में कितना है? 1 बिलियन, 1 बिलियन। आप देख रहे हो ये जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ये छोटा छोटा होते जा रहा है, ठीक है, 1 बिलियन। सी में हम देखेंगे कि सी में जो होता है ना हमारा अप्रॉक्सीमेटली होता है 500 मिलियन, ठीक है, 500 मिलियन। और डी में थोड़ा सा और कम, ठीक है। ई वाला बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, स्पेशल पर्पसेस के लिए होता है, ठीक है। तो इसका नंबर जो होगा वो बहुत छोटा होगा, ठीक है, ये आपको नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में बस इतना ही था, ठीक। तो सबसे पहले हम अपना लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्राइवेट आईपी एड्रेस, क्योंकि यार अब इसको समझना है। और ये हमारा अब ना हम बिल्कुल लास्ट पे भी पहुंच चुके हैं, ठीक है, काफ़ी इजीली हमने सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं हम, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो आईपी एड्रेस होता है ना, ये जो आईपी एड्रेस होता है, देखो नाम से तो हमने सुन लिया कि प्राइवेट है, लेकिन एक्चुअली ये जो होता है वो यूनिक नहीं होता, ठीक है, यूनिक नहीं होता। यार अब आप बोलोगे कि सर नाम इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है, प्राइवेट का मतलब वही होता है जो प्राइवेटली यूज़ हो, और जो प्राइवेट में यूज़ हो रहा है इसका तो कॉमन मतलब है कि वो यूनिक होना चाहिए। लेकिन अगर वो यूनिक नहीं है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। दया सीआईडी वाला डायलॉग सुना है, सीआईडी वाला, ठीक है, तो वही है, यहाँ पे भी कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है? वो ये है कि ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है ना, अगर आपका खुद का कोई नेटवर्क है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों ने अपना खुद का एक नेटवर्क बना रखा है, लेकिन इसमें आपने क्या देख रखा है कि आपका जो कंप्यूटर्स हैं, आपके जो यूज़र्स हैं या फिर आपके जो होस्ट हैं, ठीक है, सब एक ही चीज़ है। आपको उनसे ना, आपको उनको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना है, ठीक है, आपको सिर्फ उनको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ये बाहर के नेटवर्क्स है, ठीक है, मान लो ये दुनिया, ठीक है, मान लो ये जो बाहर के नेटवर्क्स है, ठीक है, इसमें कुछ कंप्यूटर्स हैं, इनको कनेक्ट जब आप करोगे, ठीक है, इसको और इसको जब आपको कनेक्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए एक आईपी एड्रेस आएगा जो कि यूनिक होता है, ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हाँ, तो एक मान लो एक दूसरा नेटवर्क है, ठीक है, ये बाहर का कोई नेटवर्क है, ठीक है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे। प्राइवेट आईपी एड्रेस में सिर्फ आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो आपका नेटवर्क है उसके अंदर जब आपको कनेक्ट करना होगा होस्ट को, ठीक है, एक दूसरों से, तो आप एक प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज़ करोगे। ये आईपी एड्रेस जो है ये यूनिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई और इस आईपी एड्रेस को यूज़ कर सकता है, ठीक है, यूज़ कर सकता है। फिर आप बोलोगे कि सर अगर कोई और इस आईपी एड्रेस को यूज़ करेगा, गलत काम करेगा, तो इससे तो हम फंस जाएंगे। नहीं फंसोगे आप, क्यों? क्योंकि आपके नेटवर्क के अंदर जो आईपी एड्रेस है ना, ठीक है, वो सिर्फ वहीं तक वैलिड है, ठीक है, उसके बाहर वो कोई वैलिड नहीं है। इस फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको कनेक्ट करने की कोशिश करी किसी बाहर वाले के साथ, ठीक है, तो वो आपका वैलिड आईपी एड्रेस नहीं माना जाएगा, ठीक है, जिस पे आपका कंप्यूटर अभी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है और आपके पास जो आईपी एड्रेस है वो क्या पता किसी और नेटवर्क, किसी और का, मान लो ये किसी और का नेटवर्क है, ठीक है, ये किसी और का नेटवर्क है, ठीक है, इसके अंदर कोई कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, जो इसका आईपी एड्रेस है, ठीक है, आईपी एड्रेस है प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है, वो इस वाले का हो सकता है, इस वाले का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है, और इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने नेटवर्क के अंदर ही काम कर रहे हो। जैसे ही आप अपने अब आप बोल रहे होंगे कि सर फॉर एग्जांपल मान लो हमें पब्लिक के साथ कनेक्ट होना है, यानी कि बाहर के जो होस्ट हैं, बाहर के जो कंप्यूटर हैं उनके साथ कनेक्ट होना है, तो हम क्या करेंगे? तो उस चीज़ के लिए ना, उस चीज़ के लिए आपका एक एड्रेस ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, एड्रेस ट्रांसलेटर, एड्रेस ट्रांसलेटर,
ये एड्रेस ट्रांसलेटर क्या करता है, ये आपके जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एक रियल प्रॉक्सी सर्वर में। सर समझ नहीं आया कहने का मतलब, ये आपको एक जो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है, इसको ये कन्वर्ट कर देता है एक यूनिक आईपी एड्रेस में। कब, जब आप पब्लिकली, ठीक है, जब आप पब्लिकली जाना चाहोगे या फिर आप पब्लिकली जुड़ना चाहोगे। लेकिन जब तक आप पब्लिकली नहीं जुड़ोगे तब तक आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है, और ये आईपी एड्रेस किसी और के पास भी हो सकता है, लेकिन वो किसी दूसरे नेटवर्क में होगा, ठीक है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है प्राइवेट आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसकी एक बार मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना। दिस आईपी एड्रेस इज नॉट यूनिक, ठीक है, मैंने आपको बता दिया यूनिक नहीं होता, और यूज्ड ओनली विद इन ओनली वन कंप्यूटर, ठीक है। वी कैन यूज प्राइवेट आईपी एड्रेस विद इन आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन स्लैश नेटवर्क, ठीक है। हम इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को, जैसा मैंने आपको बताया, हम इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर अपने नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, ठीक है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अदर नेटवर्क्स और ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज दिस नेटवर्क फॉर देयर ओन वर्क। मैंने आपको बोला ना, ये मान लो ये कोई दूसरा नेटवर्क है, ये इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को यूज कर सकता है अपना काम करवाने के लिए, ठीक है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ओनली इनसाइड योर नेटवर्क यू कैन यूज योर प्राइवेट नेटवर्क। इस नेटवर्क के अंदर आप अपना प्राइवेट नेटवर्क यूज कर सकते हो। जैसे ही आप प्राइवेट नेटवर्क को बाहर ले जाने की कोशिश करोगे, आपके पास एक एड्रेस ट्रांसलेटर होगा जो कि आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस को किसमें, यूनिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यही था प्राइवेट आईपी एड्रेस का काम, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। स्पेशल पर्पसेस आईपी एड्रेस, ठीक है, स्पेशल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं स्पेशल पर्पसेस आईपी एड्रेस, ठीक है। स्पेशल पर्पसेस आईपी एड्रेस का यार काम ही यही है कि इसमें ना आपका जो आईपी एड्रेस होगा उसको यूज़ करेंगे किसके लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, ठीक है, प्राइवेट यूज़ के लिए। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। क्लास ए को हम कैसे पहचान रहे थे, स्टार्टिंग का फर्स्ट बिट देखते थे हम, ठीक है, फर्स्ट बिट को देख के आप पहचान जाओगे, ठीक है। अगर स्टार्टिंग 0 से होती है और बाकी उसके पीछे 31 नंबर जो भी हैं, ठीक है, 31 बिट जो भी हैं, उससे हमें डिपेंड नहीं करता, हम समझ जाएंगे वो क्लास ए होता है। लेकिन अब क्लास ए का ना एक और वो होता है स्पेशल आईपी एड्रेस, ठीक है, जिसमें कि अब यहाँ पे डेसिमल नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, याद रखना ये डेसिमल नोटेशन में नहीं है, इसमें 32 बिट्स हैं, ठीक है। 32 बिट्स को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, डेसिमल इसको हम कन्वर्ट करते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, याद रखना, ठीक है। तो एक डॉटेड डेसिमल नोटेशन में अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे 10.x.y.z, ठीक है, XYZ में कुछ भी आ सकता है, तो समझ लेना है क्लास ए का स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ किया है, ठीक है। क्लास ए का एड्रेस है जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अब उसके बाद फॉर क्लास बी, ठीक है, क्लास बी की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। क्लास बी हम कैसे पहचानते थे, स्टार्टिंग के 2 बिट्स देखते थे हम, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 बिट्स देखते थे, 1 0, और उसके पीछे कितने नंबर होते थे हमारे, 29 बिट्स होते थे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसमें ना कंफ्यूज मत हो जाना, ये 10 नहीं है, ये 1 और 0, ठीक है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में चल रहा है ये 32 बिट्स वाला, और ये डेसिमल में 10 है, ठीक है, दोनों पे कंफ्यूज मत हो जाना। आप बोलोगे कि सर ये भी 10 है, ये भी 10 है, फिर तो ये क्लास बी क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये 32 बिट्स की फॉर्म में है, ठीक है, 32 बिट्स की फॉर्म में है, और ये बाइनरी सिस्टम है, ठीक है, बाइनरी सिस्टम, ठीक है, इसमें आपको 1 0 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये डेसिमल में 10 है, ये डेसिमल का 10 है, ना कि बाइनरी, ठीक है, ये बाइनरी नहीं है, पहले ही याद रखना, ये है डेसिमल डॉटेड नोटेशन सिस्टम, पीछे मैंने आपको समझाया था, ठीक है, ध्यान से, तो कंफ्यूज मत होना। अब क्लास बी में अगर आपको कभी भी डेसिमल डॉटेड नोटेशन सिस्टम में ऐसा दिख जाए 172.16.y.z, ठीक है, कहाँ तक, 172.31.y.z, कहने का मतलब सर समझ नहीं आया, यहाँ पे आपके पास क्लास बी में ना 16 स्पेशल पर्पसेस आईपी एड्रेस आपके पास रहते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी 172 से, ठीक है, .16 .y और z कुछ भी हो सकता है, y और z कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है 0 से लेकर 255 तक, ठीक है, 0 से लेकर कहाँ तक सर, 0 से लेकर 255 तक। 255 क्या होता है, ऑल 1 की कंडीशन होती है, ऑल 1s, ठीक है, और 0 होता है ऑल 0s, ठीक है, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो याद रखना 16 स्पेशल पर्पसेस आईपी एड्रेस रहते हैं क्लास बी के पास। कभी भी ऐसा देखोगे 172.16.y और z पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो समझ लेना वो स्पेशल पर्पसेस है, किसका, क्लास बी के अंडर आता है, ठीक है। अब इसको मिटा लेते हैं ऊपर वाली लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास सी समझना है बस हमें, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्लास, ठीक है,
क्लास सी में भी सिर्फ एक ही है, क्लास सी, ठीक है। कभी भी आप देखो 192 से अगर आपका कोई आईपी एड्रेस शुरू हो रखा है .168.y.z, तो समझ लेना ये एक स्पेशल पर्पस है किसका, क्लास सी का, ठीक है। अब इस पे कंफ्यूज मत हो जाना, अब ना कहीं ऐसे भी कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको बता देता हूँ क्लास सी की रिप्रेजेंटेशन क्या थी। क्लास सी को आप कैसे पहचानते थे, स्टार्टिंग के 3 बिट्स देखते थे, कौन क्या था वो, 1 1 0, फिर डॉट 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 करके ऐसे होता था ना। तो इसके पीछे ये बिट्स में है, ठीक है, याद रखो, फिर से बता रहा हूँ, ये बाइनरी में है, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन, और ये किस में है, डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ना थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ एक एड्रेस ट्रांसलेटर, ठीक है, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, एड्रेस ट्रांसलेटर, ठीक है। उस टाइम मैं ढंग से बोल नहीं पाया था, बता नहीं पाया था, इस बार अब ध्यान से सुनना। एड्रेस ट्रांसलेटर मैंने आपको बोला था, जब भी आप अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस सिर्फ आपके नेटवर्क के लिए काम करेगा, ठीक है। अगर आपको दुनिया से ऐड होना है, ठीक है, ये बाहर की दुनिया है, ये दूसरे नेटवर्क से, अगर आपको इनके साथ ऐड होना है ना, तो उसके लिए आप अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस से ऐड नहीं हो सकते। क्या पता इसके पास भी वही आईपी एड्रेस हो जो आपका चल रहा है, ठीक है, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके बीच में ना एक मीडियम आ जाता है हमारे पास, इसके बीच में एक चीज़ आ जाती है जो होती है एड्रेस ट्रांसलेटर की। सर ये क्या करती है, ये ना आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को, ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस को, ठीक है, कन्वर्ट कर देती है किसमें, एक यूनिक आईपी एड्रेस में, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक प्रॉक्सी सर्वर को क्रिएट कर देता है आपके लिए, ठीक है, जिससे कि आपकी जो आईपी एड्रेस है, आपकी जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, वो कभी गलती से क्लैश ना हो जाए, क्या, किसी और के साथ, ये पॉसिबल है, ठीक है, क्लैश हो सकते हैं, तो क्लैश ना हो इसलिए एड्रेस ट्रांसलेटर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ना यहाँ पे स्पेशल पर्पसेस आईपी एड्रेस के अंदर एक चीज़ आती है, ठीक है, लूप बैक स्लैश लोकल एड्रेस, बहुत सुना होगा यार आपने, ठीक है, लोकल एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस तो नहीं, लोकल एड्रेस तो जरूर सुना होगा, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से सुनो, अब ये आप अपने कंप्यूटर पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इट नेवर, पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इट नेवर गोज आउट ऑफ द नेटवर्क, it will remain inside। अब सर इसका मतलब समझ नहीं आया, मतलब अभी समझाता हूँ। मान लो आप ना एक पैकेट को, ठीक है, ये H है, ये डेटा है, ठीक है, इस पैकेट को आप भेजना चाह रहे हो अपने कंप्यूटर से, ठीक है, अपने कंप्यूटर से, मान लो ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे रुको 1 मिनट, यहाँ पे ना ए लिख लेते हैं, ठीक है, ए, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ए से अमन जोशी भी होता है, ठीक है, मान लेते हैं मेरा कंप्यूटर है। मैं इस पैकेट को ना सेंड करना चाह रहा हूँ, सर मैं किसको सेंड करना चाह रहा हूँ, एक ऐसे आईपी एड्रेस को, ठीक है, हम पैकेट्स आईपी एड्रेस पे ही सेंड करते हैं, याद रखना, एक ऐसे आईपी एड्रेस को जिसका आईपी एड्रेस से स्टार्ट होता है किससे, 127.0.0.0। अब आप बोलोगे सर ये .0.0.0 क्या है, यहाँ पे कोई और नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दिया है, एग्जांपल, ठीक है, इसको समझ के मत बैठ जाना कि आईपी एड्रेस ऐसे ही शुरू होता है 127.0.0.0, ठीक है, ये बस एक एग्जांपल दिया है, बस स्टार्टिंग का ये देखो, ये जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये आपका डिफ़ॉल्ट नेटवर्क को शो करता है, ठीक है, ये आपके नेटवर्क को शो करता है 127, ठीक है। अगर आपने इस आईपी एड्रेस पे भेजने की कोशिश करी तो पता है आपको क्या होगा कि ये जो आईपी एड्रेस पे आपने जो ये भेजा है ना, ये आप ही के पास आ जाएगा घूम फिर के। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर आपने ए से, ठीक है, ए से किसी आईपी एड्रेस में भेजने की कोशिश करी जिसका 127.0.0.0 है, तो ठीक है, वो घूम फिर के आपके पास ही आ जाएगा लूप की तरह, ठीक है, लूप बैक, ठीक है, वो आप ही की तरह आप ही के पास आ जाएगा। इसलिए होगा क्योंकि ये जो 127 है ना, 127 आपके खुद के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, ये रेंज करता है 127.255.255.255, ठीक है। अब जिसको ये समझ नहीं आ रहा ना ये क्या हो रखा है, ठीक है, उसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। सर ये 255 क्या है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको अलग से बता दूं, चलो एक अलग से आपको मैं बता ही देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब रुको, इसको बाद में बताऊँगा, ठीक है।
ये रेंज करता है 127.0.0.0 से 127। ये 255 क्या है, जब आप 8 बिट के चंक को, मैंने क्या बोला था, ये जो डॉट है ये डिवाइड करता है 8 बिट के चंक को। जब ये 3 3 6 7 8, ठीक है, 8 बिट जब 1 1 लिखा होगा ऑल जीरो, तो जब आप इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 255 आएगा। सेम इधर भी 255, सेम इधर भी 255। अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे ढंग से समझ आ जाएगा, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है, बस ध्यान से सुन लेना, अभी बस दिमाग में रख लो इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जाके एक पूरे डायग्राम में आपको मैं समझा दूंगा। इसके बाद आपके पास आता है एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क करके, ठीक है। डिफ़ॉल्ट नेटवर्क क्या होता है मैं अभी आपको समझा देता हूँ। जो करंट नेटवर्क, ठीक है, अभी जो करंट नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो ना, उसी को हम डिफ़ॉल्ट नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और जो करंट नेटवर्क है ना आपका, वो अभी चल रहा है 0.0.0.0.0। जी हाँ, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, और यही हमारा करंट नेटवर्क होता है, ठीक है। अभी जो आपका नेटवर्क है ना आपके कंप्यूटर का, वो यही है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक आता है हमारे पास नाम लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, ठीक है, लिमिटेड। इसके बाद आता है हमारे पास लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, ठीक है। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट क्या होता है, इसमें हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि आप ना एक बहुत जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप उसको वाइडली सेंड करने वाले हो, ठीक है, कहीं पे दूसरों के साथ या फिर अपने ही नेटवर्क में, ठीक है, या फिर किसी अदर नेटवर्क में, ठीक है। लेकिन लिमिटेड ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट विद इन योर पर्सनल नेटवर्क, ठीक है। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा, ठीक है, पर्सनल नेटवर्क। इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको कोई पैकेट भेजना है अपने कंप्यूटर से, मान लो ये मेरा कंप्यूटर है अमन जोशी नाम से, ठीक है, अपने कंप्यूटर से, ठीक है, मेरे को जो मेरे से कनेक्टेड है कंप्यूटर्स, ठीक है, उनको मेरे को एक पैकेट भेजना है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा यार, मैंने आपसे फिर वही बोला कि अगर मैं यार बार बार भेजूंगा क्या एक मैसेज, 1 2 3, चलो ये तो बहुत छोटे नंबर है, मान लो 500 या 1000 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया BC D, तो भाई मेरे बस की नहीं है इतनों को भेजना, तो मैं क्या करूँगा, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, उस पैकेट को एक IP एड्रेस पे भेजूँगा जो होगा 255.255.255.255। जितने भी कंप्यूटर्स मेरे नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, ठीक है, जितने भी नोड्स, जितने भी यूज़र्स मेरे नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, ठीक है, और मैं इस IP एड्रेस पे जब भेजूँगा, ठीक है, तो वो पैकेट सबके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ये होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट का मतलब, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ना एक और चीज़ आ जाती है यार, सम कन्वेंशंस। अब ना मैं आपका जो अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा था ना, वो 255 111 क्या है, वो अब समझ आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। विद इन अ पर्टिकुलर नेटवर्क क्लास A, क्लास B और क्लास C, द फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस सर्व स्पेशल फंक्शंस। सर समझ नहीं आया, अब समझ आ जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यार एक ऑल ज़ीरोज़ करके IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस होता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि एक ऑल वंस करके IP एड्रेस होता है, ठीक है, IP एड्रेस होता है जिसको कि हम स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो स्पेशल पर्पसेस क्या है मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ आ जाएगा। दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स ये बोनस समझ लेना, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि यार आप ना बहुत बीच बीच में छोड़ देते हो, जो आखिरी तक आएगा उसी को समझ आएगी वीडियो एक्चुअली क्या थी, ठीक है। ऑल जीरोस, ठीक है। 32 बिट नंबर ऑफ ऑल जीरो, कहने का मतलब सर 32 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7, देखो 3 3 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। जगह नहीं थी तो मैंने नीचे बना दिया। अब मैंने आपको क्या बोला था सर, 8 बिट के उसमें तोड़ते हैं हम इसको, है ना। 3 ये हो गया, 3 3 6 7 8, ठीक है। 8 बिट के चंक में हम इनको तोड़ते हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बिल्कुल सर बिल्कुल। अब जब आप इन सारे जीरो को कन्वर्ट करोगे किसमें, डेसिमल में, तो इसका आपके पास क्या आएगा रिप्रेजेंटेशन। आप ध्यान से सुनना, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान से सुनना, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। 2 की पावर 0, अगले वाले को लिखो 2 की पावर 1, अगले वाले को लिखो 2 की पावर
तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 की पावर 0, ठीक है, इसके नीचे लिखो 2 की पावर 1, इसके नीचे लिखो 2 की पावर 2, इसके नीचे लिखो 2 की पावर 3, इसके नीचे लिखो 2 की पावर 4, इसके नीचे लिखो 2 की पावर 5, इसके नीचे लिखो 2 की पावर 6, इसके नीचे लिखो 2 की पावर 7, ठीक है। 0 से लेकर 7 तक हम आ चुके हैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनना, जो ये ऑल ज़ीरोज़ वाले केस है ना, इनको ना आप प्लस कर दो। 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 0, ऐसे ऐसे करके डॉट 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 डॉट। आप भी जानते हो यार, इतना बेसिक, आप इसको ना कैलकुलेट मत करवा देना, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है 0, ठीक है। तो आंसर हमारा सीधा सीधा आने वाला है 0, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो स्टार्टिंग के 8 बिट है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 0, बाद वालों की भी 0 ही होगी, हाँ या ना, बाद वालों की भी 0 होगी, उसके बाद वालों की भी 0 होगी। क्यों, गलत कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। मैंने आपको बताया था डेसिमल डॉटेड, सॉरी, मैंने आपको बताया था डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आपको क्या करना होता है, w.x.y.z, ठीक है। अभी तक जो मैं बता रहा था ना आपको y.z, वो क्या है वो समझ आएगा। w वाले को पहले वाले से कंपेयर करो, पहले वाले की वैल्यू क्या आ रही है डेसिमल के हिसाब से 0, x वाले को कंपेयर करो, लिखो, लो लिख भी देता हूँ w.x.y.z, ठीक है। x वाले को कंपेयर करो 0, उसके बाद डॉट, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को भूल मत जाना, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं जनरल फॉर्मेट, ठीक है, डेसिमल डॉटेड डेसिमल नोटेशन के हिसाब से। y की वैल्यू क्या है 0, z की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो कभी भी आपको 32 बिट को ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे याद कर सकते हो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, द राइट वे, ये भी राइट तरीका है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं बार बार आपसे कह रहा था एक ऑल वन का केस आता है, रुको, ठीक है, ध्यान से सुनना ना हो, ठीक है। मैं बार बार आपको कह रहा था ना ऑल वन केस, अभी समझ आ जाएगा, ऑल वंस केस, ठीक है। अब ये ऑल वंस का केस क्या है सर, यहाँ पे 32 बार 1 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब सर क्या करना है, इनको ऐसे बीच में से ब्रेक कर दो, कितने में, 8 बिट के चंक में, ठीक है। आपने 8 बिट के चंक में इनको तोड़ दिया, ठीक है। अब वही प्रोसीजर फॉलो करो, अब आपको ना ये बिट्स में है, ठीक है, 32 बिट्स में है ये, आपको इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। कैसे करोगे, सबके नीचे लिख दो 2 की पावर 0, इसके नीचे 2 की पावर 1, इसके नीचे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। देखो उसे नीचे ही लिखना, ठीक है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने ऊपर ऐसे लिख दिया क्योंकि दिख नहीं रहा था क्लियर, ठीक है। अब क्या करना, इसको ऐसे इक्वल लिखो, ठीक है, फिर 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, रुको, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। देख लो यार दोस्तों, आपके लिए ना इतनी मेहनत हो रही है, ठीक है, इसके बदले अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो बहुत गलत बात है यार। कोडिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि हम आपके लिए इसी मोटिवेशन के साथ, इसी पावरफुल जोश के साथ आपके लिए वीडियोस लाते रहें, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, ये आएगा 128, ठीक है। 2 की पावर 6 जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपके पास 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। आप ध्यान से सुनना, कुछ ज्ञानी ऐसे होंगे जो 2 की पावर 0 का यहाँ प्लस में 0 लिख देंगे, प्लस 0 नहीं आएगा दोस्त। 2 की किसी भी चीज़ की पावर 0 1 ही होता है, ठीक है, ये चीज़ नोटिस करना, कभी कभार गलती हो जाती है रफ्तार में, ठीक है। अब जब आप इन सबको प्लस करोगे ना तो एक आपके पास नंबर उठ के आएगा, वो है 255। आपको समझ आया, आपको समझ आया? क्यों सर ये बार बार 255 क्यों, 0 से लेकर सर 255 तक ही, 256 क्यों नहीं? 256 इसलिए नहीं क्योंकि वो कभी हो ही नहीं सकता, 255 तक ही होगा, ठीक है। अगर अब मैं आपसे ये कहूँ, ठीक है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में सर इसको कन्वर्ट करके दिखाना यार, अब आप तो कर दो यार, कमेंट डाउन प्लीज़ करना, ठीक है, WXYZ, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट डाउन करो, ठीक है, खुद से। वीडियो अभी पॉज कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और इसका मेरे को जवाब दो कि इस वाले केस में, ऑल वंस के केस में यहाँ पर क्या लिखा जाएगा W की जगह, ठीक है। इसको W मान लो, इस पूरे को, ठीक है, ये W है, ये X है, ये Y है, ये Z है, ठीक है। अब जल्दी बताओ इस पूरे की वैल्यू क्या आई है? 255, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 255, ठीक है। मेरे को लगता है आपने जवाब दे दिया होगा, X में भी 255, Y में भी 255, Z में भी 255। कुछ समझ आया? एक बार पीछे चलें, ठीक है, कुछ समझ आया आपको? ये लिमिटेड ब्रॉडकास्ट वाला सीन नहीं है, 255.255 वाला,
ठीक है। तो ये स्पेशल पर्पसेस वाले थे जिनको कि हम यूज़ करते हैं, समझ आया। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि हम ये ऑल वंस और ऑल ज़ीरो के केस को माइनस कर देते हैं, क्योंकि आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इन चीज़ों को ये स्पेशली बनाए जाते हैं, ठीक है, इस काम के लिए। अब ना ध्यान से सुनना, नाउ, ठीक है, नाउ फर्स्ट एड्रेस ऑल ज़ीरोज़ represent the network number, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा, नाउ फर्स्ट एड्रेस ऑल ज़ीरोज़ रिप्रेजेंट द नेटवर्क नंबर। देखो कभी भी, ठीक है, जो ये आपके स्टार्टिंग के 3 बिट वाला होता है ना ऑल ज़ीरोज़ के केस में, यहाँ पे मान लो आपका ना एक पहले यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक नेटवर्क है, ठीक है। इस नेटवर्क का नंबर है 118, यानी कि अगर आपको इस नेटवर्क के अंदर घुसना है तो आपको 118 आईपी एड्रेस का शुरू करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 118.0.0.0, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे 0 की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है, 0 से लेकर 255 तक, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज़ नोटिस रखना, ठीक है। यहाँ पे ये जो 118 है ना, ये क्या शो कर रहा है, अब तो आपको समझ आ गया होगा, नेटवर्क नंबर को शो कर रहा है सर, नेटवर्क नंबर को, ठीक है। ये चीज़ नोटिस करना, ठीक है। अब द लास्ट एड्रेस रिप्रेजेंट द डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। अब फिर से सुनो, जो लास्ट एड्रेस है ना, द लास्ट एड्रेस रिप्रेजेंट द डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ नेटवर्क। सर ये समझ नहीं आया, अभी समझ आ जाएगा सर आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 118 यानी कि आप समझ गए कि नेटवर्क का नंबर है 118, ठीक है। उसके बाद 255.255.255। मैंने आपको क्या बताया था, 255 वाले जो केस होते हैं जिसमें हर जगह 255 लिखा होगा पीछे, उसका मतलब ये होता है कि आप एक पैकेट भेज रहे हो, किसको, एक पैकेट भेज रहे हो एक कंप्यूटर से, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स में, ठीक है। मल्टीकास्ट वाला याद है, बहुत सारे कंप्यूटर्स में आप नेटवर्क भेज रहे हो, ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क में आप पैकेट भेज रहे हो, ठीक है। और ये जो पैकेट है ये उन कंप्यूटर्स के पास जाएगा जो कि आपसे कनेक्टेड है। इफ़ वी सेंड अ पैकेट इट विल गो टू ऑल द कंप्यूटर्स, वी कैन सी होस्ट नंबर इज़, यहाँ पे होस्ट नंबर क्या है, 255, ठीक है, इन द नेटवर्क नंबर ऑफ, कौन सा नेटवर्क नंबर है, 118, एज अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि 255 यूज़ कर रखा है, ठीक है, 255 और नेटवर्क है 18, यानी कि इसके अंदर आप इस जगह पे हो, जितने भी कंप्यूटर्स को आपको भेजना है, ठीक है, जितने भी आपको कंप्यूटर को एक मैसेज भेजना है, उस पैकेट को आप एक ऐसे आईपी एड्रेस पे भेजोगे जिसका नेटवर्क नंबर आप पहले यूज़ करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, 255.255.255, अपने आप वो पैकेट जो है जितने भी आपके साथ कनेक्टेड होंगे उस नेटवर्क के अंदर सबके पास वो मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसे काम करता है। मैं होप करूंगा आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और एक चीज़ याद रख लेना यार, इसके नोट्स जो है ना, इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और लिटरली बता रहा हूँ ये वीडियो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है। क्यों, क्योंकि सर इसमें हम IP एड्रेस में बहुत डेप्थ में बात कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट्स है ना, अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर आप हमें DM कर सकते हो इंस्टा पर, ठीक है, हम आपको उसका भी जवाब देंगे। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आ चुका है हमारा लास्ट पेज, ठीक है, थैंक यू पेज हमारा आ चुका है। अब भाई पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जिन्होंने भी ना पुराने पार्ट नहीं देखे, ओल्ड वीडियोज़, ठीक है, ओल्ड वीडियोस नहीं देखी भाई, उनको आज की वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी, ठीक है। जिन्होंने थोड़ा वो कहते हैं ना पार्शियल करके देखी कि 10-10 मिनट आगे कर दिया, 2 मिनट आगे कर दिया, ठीक है, उनको ये वीडियो हाफ समझ आई होगी, मैं गारंटी ले सकता हूँ। और जिन्होंने हमारी वीडियो को बिना स्किप, ठीक है, नॉन स्किप करके देखा है ना, मैं बताता हूँ उन्हें भी 100% नहीं आया होगा अभी समझ, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, उनको भी 95% आ चुका होगा। अब ये 5% के लिए क्या करेंगे, आगे की जो वीडियोज़ है ना, आगे की जो वीडियोज़ है उसको और डेप्थ में जब मैं बताऊंगा ना तब आपको समझ आएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि अभी हम वर्किंग नहीं कर रहे, ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं कर रहे। जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे, ठीक है, यानी कि जिसको हम क्रैकिंग कहते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है, एथिकल हैकिंग वाला प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जब हम वो करेंगे तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में जो आज हमने पढ़ा, ठीक है, IP एड्रेस
क्यों और कैसे काम करता है, ठीक है। और सच कह रहा हूँ, आईपी एड्रेस लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में घुसा लो, क्योंकि जब तक आप, मैं एक बात आपसे फिर से कह रहा हूँ कि जब तक आप नेटवर्किंग को नहीं सीखे ना, आप कभी भी एक एथिकल हैकर नहीं बन सकते। और नेटवर्किंग, सच कह रहा हूँ, जितना डीप में हो सके उतना सीख लो, बहुत बेनिफिशियल रहोगे। क्योंकि जब आप इस टूल्स को यूज़ करोगे ना प्रैक्टिकल अप्रोच में, आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आज के लिए बस थैंक यू, ठीक है। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, ये कोडिंग वर्ल्ड _ऑफिशियल, ठीक है। ब्रांडिंग हमने करी रखी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर हमने पेज बनाए रखा है। आज का लेक्चर इतना ही था, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, बाय।